जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालित सकलभूतलमलकलंका मनुरे पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दुर्तान् अज्ञानतिमिरान् धानान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरचते। अन्यमति में और दिगंबर जैन धर्म में जमीन आसमान का अंतर है। प्रधानमंत्री का कहना है कि जो कुछ करते हैं वो शिव करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूं, शिव कराते हैं। ऐसा कहते हैं। यहां अरन भगवान कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूं, सब जीव अपने उपादान से अपनी पर्याय बदलते हैं। इसलिए भगवान के भरोसे रह जाओ, वो नहीं चलेगा। उपदेश तक की मर्यादा है, फॉलो करना जीव के हाथ की बात है। तो अनंत भगवान की महिमा दिमाग में आवे तो बाहरी उनके जो 46 गुण हैं उसमें से 42 तो बाहर के ही हैं, जो अन्य किसी देव में होते ही नहीं। इसलिए पहले व्यवहार स्तुति करते हैं। तीर्थंकर भगवान के शरीर की स्तुति करते हैं, कैसा देह उनका, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष, 5 कल्याणक होते हैं। पढ़ो आप देखो। व्यवहार स्तुति को निश्चय स्तुति समझ जाए, वो आत्मा से चेतना से छू जाएगा। ये देह की स्तुति है। क्यों? क्योंकि इनके जैसा देह अन्य किसी का होता ही नहीं। देखो, जिनके शरीर के आभा से 10 दिशाएं पवित्र होती है, जहाँ भगवान विराजते हैं 10 दिशाओं में फैलती है आभा, ऐसा है ही नहीं कोई, शरीर ही नहीं किसी का ऐसा। ये तीर्थंकर जीव की बात है। बाकी जो सामान्य जीव से भगवान बनते हैं उनकी बात नहीं है। उनके जैसा भी शरीर हो, आत्मा कल्याण में लीन होकर के मोक्ष चले जाते हैं, अनंत जीव चले गए। परमात्मा तो यह आत्मा है देह में विराजमान। तीर्थंकर के जीव की क्यों बात है? क्योंकि उनकी जो देह की स्तुति करते हैं
उसमें भी जीव को व्यवहार पता लगता है कि ऐसा तो कोई तेज किसी का होता ही नहीं जगत में। साक्षात समोषण में देखे तब पता लगे वो अभी है नहीं। समोषण तो प्रतिमा से ही काम होएगा और जिनवाणी से पता लगेगा। ये जो भगवान की प्रतिमा है परम शांत मुद्रा है। इसको देख करके अनंत जीव सम्यक दृष्टि हो गए हैं और मुनिराज बन के मोक्ष चले गए। खाली जिन प्रतिमा की भारी महिमा है, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं दूसरा यहाँ है नहीं। अभी साक्षात भगवान तो विदेह क्षेत्र में है, सिमंदर भगवान। ये मंदिर भी सिमंदर भगवान का ही है। और साक्षात देखे बिना जीव को महिमा आती नहीं है। अब क्या करे, तो जिनवाणी में जैसा कहा है वो बात बनारसी दास जी के रहे कि जिनके शरीर की आभा से दशों दिशाएं पवित्र होती है, ऐसा शरीर का तेज ही ऐसा है। जिनके तेज के आगे सब तेजवान लज्जित होते हैं, कोई नहीं है तीर्थंकर के भगवान के सिवाय। ऐसा शरीर का तेज, क्योंकि आत्मा है ना तेजवंत, आत्मा का भान है उनको। भले गर्भ में आए कि जन्म कल्याणक हुआ, तो कैसा मनाते हैं। शरीर का तेजवंत में भी लज्जित होते हैं, जिनका रूप देखकर महारूपवान हार मानते हैं। और कौन सा जगत का चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, भगवान के तेज के सामने शरीर का तेज कुछ भी नहीं है, उसके सामने हार मानते हैं। बड़े बड़े चक्रवर्ती क्या करें, ऐसा रूप भगवान का, देह का रूप ही इस प्रकार का है। जिनके शरीर की सुगंध से सर्व सुगंध छिप जाती है, ऐसे ही कुछ योग है। बाकी उदारी शरीर है, महादुर्गंध युक्त है शरीर, तो मलमूत्र का ढेर, नौ द्वार बहे ज्ञानकारी। ऐसे देह से क्या प्रेम करना है। जो अनंत भगवान का शरीर देखो तो दसों दिशाओं में देखकर हार मानते हैं रूपवान, जिनकी सुगंध से दसों दिशा सुगंध छिप जाती है। ऐसी दिव्य वाणी सुनने से, यह मूल बात है। मूल बात तो यह है कि ये बाहर का देखा, अब उनकी जो जिनवाणी माता है, जो जिनवाणी उनके मुखार बिंद से निकली है, 6 द्रव्य 7 तत्वों की बात इसमें सब आ गया है। पदार्थ भी कहे हैं, तो खाली अशुभ से बचे जीव तो नरक पशु से बचा लेगा अपने को, और शुभ जो होएगा पर्याय में तो मनुष्य देव ये पर्याय मिलेगी उसको। इसलिए 9 पदार्थ के दिए उसको। 7 तत्व है, 9 पदार्थ है। 7 तत्व के नाम बोलना अनुज जी। अब फिर पुण्य पाप क्यों कहे, और 9 पदार्थ क्यों कहे कि अगर कान वाला होगा तो इतना समझेगा कि पाप भाव से खुद का जीव नरक पशुगति चला जाएगा, ये योग भी नहीं मिलेगा। और पुण्य भाव जो सर्वोत्तम होता है वो तो जिनराज के दरबार में होता है, अन्य मति को नहीं होता है। उससे ये जीव स्वर्ग आदि में ऊंची गतियों में चला जाएगा। खाली भक्ति करने से, खाली अनुमोदना करने से। इतनी छोटी जगह नहीं बैठा है जीव, दिगंबर जिन मंदिर है, महिमा अपरंपार है इसकी, अनंत जीव तर जाते हैं। और पंचम काल में साक्षात तो है नहीं, प्रतिमा और जिनवाणी माता, इसी के आधार से सब काम होएगा, और कोई रास्ता नहीं है। महिमा चढ़नी चाहिए भगवान के देह की भी महिमा चढ़ेगी ना, तो ये देह मलमूत्र का उसको जीव की महिमा उतर जाएगी उसकी, तो कभी न कभी देह से विरक्त होएगा, भिन्न भिन्न समझने लग जाएगा। इतने तो काम हो गया जीव का, देह से भिन्न समझ जाए तो पार ही हो गया बस।
बहुत ताकत है उसमें। उनकी वाणी कैसी है कि जिनकी वाणी सुनने से कानों को सुख होता है। कानों से पिया गया अमृत जिस जीव को जिनवाणी सुहाती है उसको कोई अन्य मति की नहीं सुहाएगी। खाली गप ही गप है, झूठ ही झूठ। ये सत्य का गुलदस्ता है जिनवाणी, ये कभी पलटने वाली नहीं है। और अनंत जीव तर गए हैं और तरते रहेंगे अनंत काल तक। ऐसी जिनवाणी माता है वो। अरन भगवान की वाणी है, वो जिनवाणी माता है, एक ही बात है। उसको सुनने से जीव को परम शांति, कानों को सुख होता है। जिनके शरीर से अनेक शुभ लक्षण आ बसे हैं, 1008 लक्षण जिन सहस्त्र नाम बोलते हैं, याद है 2-4 1008 नामों से इंद्र स्तुति करते हैं भगवान की। 2-4 बोलो। अर्थ करो तो जाओ। अर्थ तो होना चाहिए, नहीं तो बहुत समझना बहुत महानायक। और बोलो, जिसको जो याद हो बोलते जाओ। हाँ बोलते जाओ। हाँ, विश्व अर्थात विश्व के जानकार। विश्व में 6 लोग है, 7 तत्व है, और क्या है, उसके जानकार होते हैं। और पितामह, बहुत बढ़िया नाम है। और मैडम को तो बहुत याद है, देखो है शाश्वता। और है क्या नाम? शाश्वत बताया ना। हाँ अच्छा है, बुआ जी बताएंगे। देखो है? बोले जाओ, खोज देखो। अपने यहाँ नंदलाल जी वकील साहब थे ना, वो उनके साथ पूजा करते थे अपन पर, तो वो रोज नियम से 1008 नाम बोलते बोलते, कम से कम पर्व के दिनों में तो बोलते थे, वैसे भी रोज बोलते थे। कि मेरे बच्चे का क्या नाम रखूं, तो ये 1008 नाम में से चुनाव कर लो एक। क्या कहा? हाँ, वो तो 5 नाम महावीर भगवान के हैं। महावीर वीर रहते हैं इसमें। क्यों कर रहे हैं ये बात कि भाई भगवान की महिमा जीव को छोड़ना चाहिए, तो उनकी वाणी की कीमत करेगा, नहीं तो नहीं करेगा जीव। उसको बाहर का रूप चाहिए ना, शरीर समझता है, तो जो भी रूपवान देखा उसके पीछे एकदम घायल हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, गुण की कीमत नहीं कर पाता है। देह की दृष्टि होने से देह से ही देखता है जीव। तो जिनके शरीर में अनेक शुभ लक्षण आ बसे हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान हैं। उनके ये गुण व्यवहार में ऐसे कहे हैं क्योंकि ये तो शरीर के हैं। आत्मा के गुण तो अलौकिक बातें है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, प्रभुता, विभुता, स्वच्छता, निर्भयता, निराकुलता, पार ही नहीं है आत्मा के गुणों का। तो और हर जीव से गुणों का भंडार है। ऐसा समझने से जीव को आत्म ज्ञान हो सकेगा, देह से भिन्न पड़ जाएगा, राग से भिन्न पड़ जाएगा। उसको निज आत्मा का भान होते से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए शुरू हो जाएगा जीव। ये प्रयोजन है जीवन शासन में, रत्नत्रय पर्याय में प्रकट हो।
शक्ति में तो सब जीव के भरे ही है अनादि से, और शक्ति में होने से पता ही नहीं है उसका, तो क्या करे बेचारा क्या। अगर ये लग गया ना तो कि दिव्य वाणी सुनने से कानों को सुख होता है, कान तो पुद्गल है, पर जीव की जो परिणति है उसमें सुख की झलक अगर होश में है जिनवाणी सुनने के टाइम पे, तो उसको लगे कि ये बात तो मैंने कभी सुनी नहीं है, ये तो मेरी बात है, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। इतना समझते से एकदम मामला अंतर्मुख हो जाएगा जीवना, और कानों को सुख मिलेगा। अर्थात ये बार बार सुनना चाहेगा और सुन करके फिर विचार भी करेगा, खाली सुन के यहाँ छोड़ने देगा और विचार करेगा तो उसको आत्मा की अनुभूति तैयार है, बस देर नहीं है। उसको निज आत्मा का अमृत रस सिद्ध भगवान की जाति का चालू हो जाएगा। इसमें ये बात है कि अगर ध्यान से अभी सुन ले जीव तो आगे जन्म में भी काम आ जाएगा ये, इसलिए ज्ञान में बहुत जगह देने की जरूरत है जीव को। बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए। ऐसे तीर्थंकर भगवान हैं, उनके ये गुण व्यवहार नए से कहे गए हैं। निश्चय नए, ये दो नए में सर्वस्व कहने की ताकत है। निश्चय न व्यवहार, पर्याय न द्रव्य, ये दो की बात अलग अलग है। पर्याय की जितनी भी बात करेंगे, वो सत्य है, वो जो पर्याय की बात करेंगे वो झूठ नहीं है। 8 कर्म है ना, तो 4 घाती कर्म है, उसमें जीव की पर्याय का घात होता है, अर्थात दुख होता है। आघाती कर्म है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आघाती कर्म तो रहो अरन भगवान के लिए, तो सुख में कोई कमी नहीं आएगी, ज्ञान में कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए आघाती कर्म से नहीं डरना है, चाहे जैसा उदय हो, चाहे जैसा साता साता के उदय हो, उससे कोई दुख सुख नहीं है। तो कल्पना में मान लिया जीव ने मेरे को असाता है, असाता नाम की चीज होती ही नहीं है कुछ, खाली वेदनीय कर्म है। उसके उदय में जैसे भाव कर लिए पहले, उसका कर्म बन गया, उसका उदय आएगा जीव को। अगर ये सिद्धांत समझ जाए तो हर क्षण शांति पिएगा, दूसरे को दोष देना बंद कर देगा। अगर ये समझा ले अपने को 8 कर्म की थ्योरी। पहले बोलते थे अपन 8 कर्मों के बीच, अब क्या बोलते हैं? अरे ऐसे धीरे धीरे प्रसन्न चित्त हो गया तो बोलो कम से कम आप। तो 8 कर्म की थ्योरी समझेगा तो जीव अपने आप को सुरक्षित मान लेगा कि मेरा कुछ बिगड़ा नहीं अनादिकाल से, न बिगड़ने वाला अनंत काल तक। 8 कर्म रहो, उदय रहो, मेरा क्या बिगड़े, सुरक्षित हूं मैं। तो फिर ये क्यों कहा 8 कर्मों के बीच अकेले आप? भाई अकेले समझ जाए तो नहीं तो सुरक्षित होएगा, नहीं तो कैसे होएगा? अनादि से अकेला ही है। वो सब जड़ है, मैं चैतन्य के बीच में तो खेलता हूँ। फिर से बोलना। जो 8 कर्म है वो सब जड़ है और मैं चैतन्य हूँ, उनके बीच में मैं खेलता हूँ। हाँ, तो 8 जो कर्म है वो यद्यपि पुद्गल है, लेकिन उसका निमित्त निमित्तिक पर्याय से लागू पड़ता है। ऐसे नहीं है, वो ऐसे नहीं छोड़ना है। एक एक कर्म है ना, ज्ञानावधि है, तो कहाँ केवल ज्ञान है अभी? मति शुद्ध ज्ञानी है ना, वो भी कितना हीन हो जाता है, अक्षर के अनंत में भाग रह जाता है, निगोद में रहा, अनादिकाल निगोद में चला है जीव। ऐसे नहीं छोड़ना। व्यवहार की बात आती है तो उसको ध्यान देना चाहिए।
निश्चय की आती है तब उसका भी ध्यान देना चाहिए। दोनों सत्य है। उनके ये गुण व्यवहार नए से कहे हैं, निश्चय नए से देखो तो शुद्ध आत्मा के गुणों से गुणों ये देहाश्रित गुण भिन्न है। आत्मा के गुण क्या है ये बताना है। कल बताया था थोड़ा बहुत सबने, फिर से ले लो, क्योंकि सोचेगा तो विचार में आएंगे गुण, तो कैसे आएंगे। बोलना भैया, कोई करो हिम्मत। अपन आत्मा है कि शरीर है, तो अपने क्या क्या गुण हैं? कोई भी बोलो, देखो डरो मत है। और बोलो, अगर सुखी खान माने तो काय का रोना धोना है। फिर अपनी खान में से जितना चाहे निकालो, मानता ही नहीं सुखी खान हूं। अगर आत्मा सुखी खान है तो आपको अंतर आत्मा में से जितना माल चाहिए निकालो ना, कौन रोके आपकी परिणति को? मानता ही नहीं है सुखी खान में। दूसरा अनिल जी है, एक दो गुणी बहुत है, 5-7 भी बहुत है, अनंत तो बहुत बड़ी बात है। तो अनंत गुणों की खान है, क्योंकि अनंत अनंत गुण है तो अनंत अनंत का भी अंत केवल ज्ञानी ने भी नहीं देखा है। वो भी नहीं वर्णन कर सके, देखा तो है पर वर्णन नहीं कर पाते हैं। अरंग भगवान भी आत्मा के गुणों का नहीं, ऐसा ही है, बात सत्य है। ये श्रीमद् राजचंद्र में लिखा है, अपूर्व अवसर कब ऐसा मेरे कब आएगा, कब होऊंगा बाह्य अंतर निर्ग्रंथ, जब पूर्ण कलंक रहित अडोल स्वरूप, जब वो तो अनंत भगवान सिद्ध भगवान होते। ऐसा मेरे अवसर कब आएगा? तो 14 गुणस्थान का स्वरूप दिया है। बहुत गांधी जी के गुरु थे, और अहिंसा परमो धर्म जो बताया, तो अहिंसा से इसे देश को आजाद करने का गांधी जी ने गुरु मानते थे इनको। पहले वैष्णव में थे, कंठी राधा कृष्ण की करते थे, फिर श्वेतांबर में आए और फिर दिगंबर में आए। ऐसी भावना भावते हैं कि मैं बाह्य में और अंतर में निर्ग्रंथ कब होऊंगा, वो दिगंबर मुनिराज की दशा है। महत् पुरुषों के पंथ में कब चलूंगा मैं? शक्ति तो है मेरे में, लेकिन अब चलना तो परिणति को है। मेरा ऐसा अवसर कब आएगा? सर्व परिग्रह त्याग दिगंबर वन में जाऊं, अपूर्व अवसर है। और फिर 14 गुणस्थान की बात करके सबको पार करके सिद्ध दशा में अनंत अनंत काल तक रहूंगा। ये सब प्लान बनाना चाहिए जीव को अपने में, उसमें शक्तियां इतनी है। खुद को खुद का प्लान बनाना चाहिए अपना, 1-2 जन्म की बात नहीं है। ये गुण व्यवहार से नए से कहे हैं, ये भी सत्य है। और निश्चय नए से जो गुण कहे हैं वो शुद्ध आत्मा के गुण हैं, वे देहाश्रित गुण से भिन्न हैं। वह इच्छा में भेद ज्ञान हो जाएगा जी। आत्मा के 2-4-10 गुण भी याद कर लेगा तो भी पार हो जाएगा। और वो शरीर में नहीं होते हैं, ये आत्मा में होते हैं। अगली गाथा पढ़ना है। Yes.
कैसे हैं अनंत भगवान, जिनके बालक, तरुण और वृद्धपना नहीं है। शरीर में हो, शरीर उनका नहीं होता ऐसा। बालक पने में जन्म हुआ है, लेकिन आत्मा तो है ही नहीं उसमें। बालक आत्मा कोई नहीं है। तो महावीर भगवान की पहली शिक्षा है क्या? तो अपना बच्चा बड़ा है कि अपन बड़े हैं? कैसी बातें करते हैं यार। अरे इतनी बात समझ जाए तो बहुत बड़ा काम हो गया जीवन का। देखो बहुत पुरुषार्थ है। तो अनंत भगवान के जन्म कल्याणक मनाते हैं ना अपन। तो बालक थे कि नहीं? पांडुशिला पे ले गए कि नहीं ले गए? ले गए, वो तो शरीर को ले गए। आत्मा तो उसमें बालकपना होता नहीं आत्मा में कभी। आत्मा तो सब अनादि अनंत अनंत गुणों की खान एक रूप विरासते हैं, निगोद से लगा के सिद्ध तक। तो अनंत भगवान भी ऐसे देखो कि जिनके बालकपना, तरुणपना, वृद्धपना नहीं है, जिनका जन्म भर अत्यंत सुंदर रूप और अतुल्य बना रहता है, शुरू से लगा के आखिर तक, जन्म से लेकर और देह छोटे सिद्ध भगवान बनने के पहले तक शरीर तो है भगवान के, लेकिन उन्हें सुंदर रूप में अतुल्य बना रहता है। ऐसा कैसे ही शरीर का रूप भगवान का। और जिनके शरीर में स्वतः स्वभाव ही अनेक गुण व अतिशय विरासते हैं। देह की बातें है ये, नीचे लिया फुटनोट। बालकवत अज्ञानता, युवावस्था की मंदांतपना और वृद्ध का देह जीर्ण नहीं होती उनकी। तीनों काल में देह जो है एकदम सुंदर एक रूप रहता है। देह की बात है व्यवहार, तथा शरीर अत्यंत उज्ज्वल है। जिनका मन और आसन पवन के झकोरों से रहित है, मन भी पर्वतवत दृढ़ है। जब विराजते हैं भगवान तो उनका आसन भी एक रूप रहता है, हमेशा पद्मासन ही रहेगा। कभी भी देख लेना, या भी स्वर्ग में जाओगे वहां देख लेना, अकृत्रिम चैत्यालय में जो भगवान विराजते हैं, साक्षात विराजते हैं। आसन हमेशा पद्मासन, प्रतिमा भी पद्मासन होती है, खड़गासन नहीं होती है। जो बाहुबली भगवान की भी, बाहुबली भगवान की, वो तीर्थंकर नहीं थे। तीर्थंकर होने के बाद तो पद्मासन ही रहेगी, ये भरोसा करना चाहिए। क्योंकि श्वेतांबर में तो खड़गासन कर दिया और फिर बाहर में अंग वगैरह लगा दिया, सारा गड़बड़ हो गई पूरी। ऐसा नहीं चलता है। समोशन में नहीं होता, समोशन की बात चल रही है। ये जो बात चल रही है अभी भगवान के रूप की, तो उनके शरीर के रूप की साथ में खड़ जो प्रतिमा जो होगी भगवान की, या साक्षात विराजेंगे, वो पद्मासन में ही रहेंगे। ऐसा नियम है। कभी भी देख लेना, कहीं भी आकृति चैत्यालय में या कहीं भी दिगंबर जैन मंदिर में तीर्थंकर की प्रतिमा हमेशा पद्मासन रहेगी। तीर्थंकर अभी अर्जुन हुए, भीम हुए, पालिताना से गए तो वो खड़गासन। हाँ, बिहार की बात नहीं है, बिहार की बात नहीं। जो प्रतिमा अनंत भगवान की दशा की बात चल रही है, पूर्ण दशा की बात चल रही है। अनंत भगवान तीर्थंकर के जीव की बात है।
शरीर अत्यंत उज्ज्वल है, जिनका मन और आसन पवन के झोंकों से रहित समुद्र के समान स्थिर है, वे तीर्थंकर भगवान संसार में जयवंत हुए। अर्थात हमारे ज्ञान में जयवंत हो, हमारे ज्ञान में उनकी महिमा आ जाए, पहचान जाए, बाहर से पहचान जाए, फिर अंदर की पहचान हो, इतने में सम्यक दृष्टि ज्ञान चारित्र शुरू हो जाएगा जीव का। भाई यही काम है, भगवान की पहचान होना। जानना अलग बात है और पहचानना अलग बात है। पहचान में तो कुदेव को गुरु को शास्त्र सब पास में से अलग हट जाएगा, किंचित भी नमस्कार नहीं करेगा खुदेव को गुरु को शास्त्र को, सिर कट जाए तो भी नहीं करेगा, कोई डरेगा नहीं, हो कोई लालच से भय से हाथ नहीं जोड़ा सकता उसको। जो जान लेगा कि भगवान ऐसे होते हैं, बाहर से ऐसे होते हैं, इतनी बात तो करेगा कि नहीं, अंदर में तो ज्ञानी जो जाए, बहुत बड़ी बात है। वे तीर्थंकर भगवान संसार में जयवंत हुए हैं, जिनकी शुभ भक्ति बड़े भारी पुण्य के उदय से प्राप्त होती है कि जो भगवान की भक्ति पैदा हो जाए, भगवान के दर्शन मिल जाए, भगवान की स्तुति पूजन करने लग जाए, जिनवाणी सुनने लग जाए, ये महाभाग्य है जीव का। 2 लाइन 3 लाइन बोलना, भाग जाग गया उन लोगों का। क्या होगा? भक्ति जागते से क्या होगा? है? तो जिन चरणों में रम गया उसकी आत्म ज्योति जग जाती है, वो सोता नहीं रहता है। जिन्हें भगवान के दर्शन करने वाला जीव, पूजन करने वाला जीव, भक्ति करने वाला जीव और बिना ऐसे जिनवाणी सुनने वाला जीव सोता नहीं रहता। वो उसके तो ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाती है, उसको दिल से करने वाला हो, नकली करे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भावना से पहचानते हुए बहुत सारी महिमा है, जिन्हें भगवान के दर्शन की, पूजन की महिमा पार नहीं है। व्यवहार में भी पार नहीं है, निश्चय में भी पार नहीं है, दोनों तरफ से। तीर्थंकर भगवान संसार में जयवंत होते, जिनकी शुभ भक्ति बड़े भारी पुण्य के उदय से प्राप्त होती है। ये कोई छोटा पुण्य नहीं है, बड़ा भारी पुण्य हो तो जिन्हें भगवान के दर्शन, भक्ति, पूजन का प्राप्त हुए और फिर भाव हो जाए जीव के, वो और पुरुषार्थ होते हैं। प्राप्त भी हो जाए तो देखो तो सोता ही रहता है बेचारा, देर से सोएगा, उठेगा, दर्शन करने तक भी आ जाए तो बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ हो गया। भगवान के बच्चे को सिखा दो कि दर्शन तो कर, बहुत कठिन है, कह के देखना जरा, मालूम पड़ेगा घर में, बहुत ताकत लगती है उसमें। बहुत संस्कार दिए जाते हैं ना समझदार माँ बाप को, पाठशाला भेजो उसको पहले, तो कोई बुद्धि आए उसको, बिना पाठशाला के कहाँ से आएगी। पाठशाला में बहुत जरूरी है, उसको धीरे 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 उसको दृढ़ता आए, पहचान होगी। मंगलायतन में तो नियम ऐसा है कि बच्चे ही प्रक्षाल करेंगे, पहले अनिवार्य रूप से डेली पूजन करेंगे। अगर स्कूल जाना है तो आने के बाद पहले करके जाओ, जल्दी उठ करके, इससे संस्कार दिए जाते हैं। तो बड़े होकर के पूरे लगते हैं उसमें, मेहनत करते हैं बच्चे। संस्कार ही नहीं मिले बेचारा तो क्या करेगा। मैं तो विषय कषाय में मग्न है बेचारा, जो देह में मग्न है, बाहर के विषय कषाय में सुबुद्धि है, बहुत स्वार्थ है। बना भाग्य लिख दिया अंत में कि जिनकी शुभ भक्ति बड़े भारी पुण्य के उदय से प्राप्त होती है। उदय आ गया है और फिर भी सोता रहे, उसका तो अभाग्य की महिमा कह नहीं सकते हैं। छूकना नहीं चाहिए, दाव पक गया है ये।
2 लाइन है, देखो क्या है। फिर से देव शास्त्र गुरु ये 3 हैं जोरदार। और निर्मल बनते भाव, इनके दर्शन से पूजन से निर्मल भाव बनेंगे। और निर्मल भाव बनने से निज आत्मा मिल जाएगा जीव को। प्रभु तो आत्मा है, 3 लोक का नाथ तो ये जीव खुद ही है। परमात्मा जीव को मिल जाएगा, अपना आत्मा मिलेगा। इसलिए दाव चूकना नहीं, मना भाग्य से मौका मिलता है, ये चूकना नहीं बिल्कुल। शुभ भक्ति बड़े भारी पड़ने की वजह से प्राप्त होती है। अब यह तो हुई व्यवहार की बात, निश्चय की बात क्या है वो कल चलेगी। जिनेंद्र भगवान का यथार्थ स्वरूप क्या है, वो जिनेंद्र भगवान का आत्मा और हर जीव का आत्मा एक सभी का बताएंगे हम, कल चलेगा ये।